छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, एक साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो जो आदेश है क्या निरस्त करती भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। तो क्या ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है। ये गारंटी कैसे माने? तो क्या निरस्त हो गया वो आदेश? आज मान लो 2100 रुपया है, 2150 रुपया है, 2200 रुपया समर्थन मूल्य मान लो है और ये बोलते हैं 3100 रुपया, तो समर्थन मूल्य से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इन सारे नेताओं ने मिलकर केवल अपना घर भरा और इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए कि इन नेताओं की अब 7 पुश्तें घर बैठ के पैसा खा सकती है और हमारी माँ बहनों को और हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि आज बीजेपी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया है। जी हां, इसे हम इसलिए गारंटी पत्र कह रहे हैं क्योंकि इसके फ्रंट पेज में ही लिखा है मोदी की गारंटी। जी हां, अब तक बीजेपी प्रस्तुत करती रही है वचन पत्र, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, लेकिन इस बार प्रयोग बीजेपी ने कुछ ऐसा किया है कि गारंटी दे दी है मोदी की। क्या क्या वो गारंटियां हैं, किस तरीके से इस गारंटियों का इस चुनाव में असर होगा और क्या मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में सक्सेस दिलाएगी, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज बीजेपी ने जारी किया है अपना गारंटी पत्र और इसे जारी करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह। अमित शाह की वाणी है, उन्होंने 54 मुद्दे गिनाए हैं और उसके जरिए जीत की कोशिश है। क्या क्या वो गारंटी है, क्या हाइलाइट्स पॉइंट है, पहले हम समझ लेते हैं निश्चय वाजपेयी जी से और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि ये गारंटी पूरी कैसे होगी। निश्चय जी, पहले आप अपना पक्ष रख दीजिए। ये 54 ऐसी लिस्ट है कि बहुत लंबी है, मुख्य बातें बताइए जिससे कि जनता आकर्षित हो। जी, जनता जो है अलग अलग वर्गों के लिए अभूतपूर्व घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। किसानों का धान 21 कुंटल 3100 रुपए के दाम में और एक मुश्त भुगतान, और किसानों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा, और उसके साथ साथ किसानों के बच्चों के लिए 2 लाख रुपए तक का छात्रवृत्ति की व्यवस्था स्नातकोत्तर तक, पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये किसानों के लिए किया। युवाओं के लिए 1 लाख शासकीय नौकरी, 1.5 लाख जो है वो पंचायत स्तर की नौकरी, इसके अलावा जो 6 लाख करीब रोजगार निर्मित होंगे उसके लिए इनोवेशन हब से उसकी एक घोषणा हुई है। साथ ही साथ जो बालिकाएं हैं, हमारी छात्राएं हैं, उनको जो है ट्रेवल अलाउंस की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। पीएससी घोटाले में जो जिनको मुखिया बनाया गया था, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो हमारे युवाओं की नौकरी बांट दी थी, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और पीएससी की पारदर्शी एक व्यवस्था बनेगी जिससे हमारे युवाओं को अवसर मिले। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत विशेष ये है कि हर प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा, 5 सालों तक 60,000 रुपए मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जो गरीब बहनें हमारी हैं, उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा।
इसके साथ साथ जो बिटिया जन्म लेगी उसको 1.5 लाख रुपए का जो है राशि जो है उसके मिलेगी लालन पालन के लिए। मजदूरों के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा और 18 लाख उन गरीबों के मकान बनेंगे जिनकी कच्ची छत थी, जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने बनने नहीं दिया तो काफी लंबी है, बताइए पूरा कैसे होगा? शॉर्ट में विश्वास क्यों करे जनता? जी मैं 2 बिंदु और बोलना चाहूंगा। जहां गरीबों का इलाज करने के लिए 5 लाख की आयुष्मान में व्यवस्था थी, उसको 10 लाख रुपए तक इलाज जो है गरीब परिवारों का होगा, इसकी व्यवस्था। और साथ ही साथ 500 जन औषधि केंद्र, और जो सबसे बड़ी बात की जो छत्तीसगढ़ के भांचा है राम, उनका राम मंदिर बन रहा है सैकड़ों वर्षों के बाद। उन रामलला के मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन के लिए योजना रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सारे लोग जाएंगे अपने भांचा का दर्शन करने, जिनको कि अभी तक कुंठित करके रखा गया था। तो ये हमारी जो प्रमुख घोषणाएं हैं, और प्रमुख घोषणाएं पूरी तो ऐसी होंगी कि मोदी की गारंटी है। यहां पे जो ढेबर की आपराधिक गैंग ने लूट मचा के रखी थी, पूरे छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया था, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एक कड़ी नीति के साथ नो करप्शन, नो टॉलरेंस टू करप्शन, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे और गरीब का पैसा गरीब के हित में लगाएंगे। ठीक है, गरीब का पैसा गरीब के हित में लगेगा। काफी लंबी चौड़ी गारंटियों के साथ बीजेपी मैदान में। कांग्रेस का पक्ष समझ लेते हैं। रवि जी, अब देखिए, पिछली बार आप लोगों ने पहले घोषणा पत्र जारी करके एक एडवांटेज ले लिया था, बीजेपी ने काफी एडवांटेज ले लिया इस गारंटी पत्र के जरिए, ऊपर से मोदी को भी शामिल कर लिया है। कैसे देखते हैं? बड़ी चुनौती है इनका गारंटी पत्र आप लोग के सामने। देखिए मोहन जी, बहुत बढ़िया चीज आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछी कि विश्वास कैसे होगा, भरोसा कैसे होगा। हम कांग्रेस पार्टी वाले एक ही चीज कहते हैं, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार कांग्रेस सरकार। हमने कहा था 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हमने की। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करेंगे, हम किए। हमने बिजली बिल हाफ की बात कही थी, हमने की। आज जनता को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि हमने जो कहा था वो किया, पहली बात। दूसरी बात, हम सब यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड, बिल गेट्स ने इजाद किया था। आज उसका बढ़िया उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठाए, एक्सेल में फार्मूला लगाए कि भैया जो कांग्रेस ने बोला है उसमें 10% बढ़ा दो, जो बोला है उसमें 15% बढ़ा दो। 21 क्विंटल खरीदेंगे बीजेपी वाले बोलते हैं। कल तक के आप ही के चैनल के डिबेट में ये बोलते थे कि 20 क्विंटल कांग्रेस बोल रही है, तो कई जगह बोलते थे कि इतनी तो पैदावार नहीं है जो खरीदेंगे। आज 21 क्विंटल की बात कर रहे हैं। हमने घोषणा की थी कि हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे। हमने घोषणा की कि हम 2800, 3000, 3200 पे जाएंगे। तो एक मिनट, ओपनिंग स्टेटमेंट चल रहा है, लेट मी कंप्लीट। आपको डिस्टर्ब नहीं किया था मैंने, आप सुन लीजिए। आज ये कह रहे हैं 3100 रुपए में खरीदेंगे। भैया, आप ही की सरकार ने 2013 में कहा था कि 2100 रुपए में खरीदेंगे। 300 रुपए बोनस का भी वादा आपने किया था। मैं फिर से मोहन जी आपकी बात दोहराऊंगा कि विश्वास कैसे हो, भरोसा कैसे हो। आपने 2100 रुपए में नहीं खरीदा। डबल इंजन की सरकार आपकी थी, केंद्र में भी बीजेपी थी, राज्य में भी बीजेपी थी, उसके बाद भी आपने 2100 रुपए में धान नहीं खरीदा। आज आप ठगना चाह रहे हो, आज आप प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हो, फिर से यही करना चाह रहे हो जो आपने 2013 में किया था। इस बार जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। जनता जान चुकी है कि अगर कोई वादा करता है और किसी के अंदर पूरा करने की क्षमता है तो वो भूपेश बघेल में है, राहुल गांधी में है। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये बात कहते हुए मोहन जी कि हमने अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इन लोगों के समय 15 वर्ष में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुला। गुजरात में भी एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। आज KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आज जनता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बात कर रही है। आज इनको तेंदुपत्ता याद आ रहा है, तेंदुपत्ता खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपके समय तो 7 सिर्फ खरीदते थे। चुनाव तो है, चुनाव अपनी बात रखेंगे। ठीक है, चलिए आएंगे उसमें आएंगे कौन क्या करेगा। लेकिन बीजेपी का गारंटी पत्र जब आया है तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन अब दोनों तराजू में गारंटियां, घोषणाएं हैं, कौन उसमें किधर झुकाव है ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, आप देख रहे हैं चुनाव सर पर है, घमासान चल रहा है, ऐसे में गारंटी और घोषणाएं, 17 घोषणाएं इनकी हो चुकी है, आधा घोषणा पत्र आ चुका है कांग्रेस का।
अब इन दोनों को पलड़े में तोलने पर आपका क्या आकलन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राम राम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को। बीजेपी के घोषणा पत्र की जनता बहुत प्रतीक्षा कर रही थी और अंततः देर आए दुरुस्त आए, घोषणा इनका आया। लेकिन मैं पहली प्रतिक्रिया में इतनी बात जरूर रखूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता, खासकर ग्रामीण जनता, इस घोषणा पत्र से उनको बहुत निराशा हुई है। वो निराशा किस बात पे हुई है? शराबबंदी को लेकर। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि हम जैसे जैसे सरकार बढ़ाएंगे 10 साल बाद हम शराबबंदी की ओर प्रदेश को ले जाएंगे। ठीक है। और उन्होंने 2000 से आबादी से कम वाले दुकानों को बंद करना शुरू भी किया। लेकिन आज इस घोषणा पत्र में गायब है। अब आप देखिए, आप बोलते हैं कि हम अस्पताल खोलेंगे हर संभाग में, आप बोलते हैं 10 लाख रुपए का बीमा देंगे। तो पहले आप दारू पिला के मारोगे, आप दारू पिला पिला के लोगों को एक्सीडेंट करवाओगे और उसके बाद इलाज करवाओगे। ये एक विरोधाभास मेरे को देखने को मिल रहा। पहला पॉइंट, बहुत जल्दी मैं बोलूंगा। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि हम 21 कुंटल धान खरीदेंगे। भाई तो ठीक है, आप 21 नहीं, 25 नहीं, 30 बोलिए आप, लेकिन इस पैदावार को आप बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गांव में आप बिजली देते नहीं हैं, गांव में आप ट्रांसफार्मर लगाते नहीं हैं, आप 2 फसली पानी देते नहीं हैं, तो गांव में पैदावार कैसे बढ़ेगा? उसके अलावा आप किस प्रकार से लोगों को आप अपने पैरों पे खड़ा करेंगे? ठीक। और इसमें एक मुश्त भी देने की बात है, क्या एक मुश्त दे पाएगी कोई सरकार? इसी सरकार ने जब 4 किस्तों में दिया तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। क्या ये संभव है क्या? आप देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस घोषणा पत्र के ऊपर में क्या लिखा है। देखिए आप, ये भाजपा की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। इसका मतलब मोदी जी और भाजपा के नेताओं को ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पे किसी जनता को भरोसा नहीं है। आप ध्यान रखना इस बात को। ये मोदी का उपयोग छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, नहीं तो इसको भाजपा की गारंटी बोलते। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी गारंटी बोलते। मेरा तो कहना यह है कि आप 2100 रुपए का वचन दिए, वो नहीं निभाए, आप बोनस का वचन नहीं निभाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के देखिए आप, कांग्रेस ने भी कितना ठगा छत्तीसगढ़ को। इनके घोषणा पत्र में दूसरे नंबर का पॉइंट था कि हम शराबबंदी लागू, 21 नंबर का पॉइंट कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। दूसरे नंबर का पॉइंट था कि जो भाजपा ने ठगा कि 2 साल का जो बोनस नहीं दिए वो हम सत्ता में आते साथ बोनस देंगे, वो भी नहीं दिए। हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलेंगे, ये राहुल गांधी का बड़ा बयान था। ये आप वो भी नहीं खोले। पता नहीं लोगों पे जनता कितना विश्वास करेगी। ये तो एक विश्लेषण था, लेकिन ये इससे एक सवाल जो निकल के आ रहा है वो मैं वाजपेयी जी से पूछ रहा था। वाजपेयी जी, जब इसके फ्रंट पेज में लिखा है कि मोदी की गारंटी, चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, यहाँ का लीडरशिप मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री यहाँ का बनेगा और गारंटी आपको मोदी की लेनी पड़ रही है, ये क्या अविश्वास नहीं बताता कि यहाँ के स्थानीय लीडरों पर भाजपा को भी विश्वास नहीं है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, ऐसा है, मोदी की गारंटी को समझने की आवश्यकता है। मोदी जी की जितनी नीतियां हैं गरीब हित की नीतियां हैं, जिसके कच्चे मकान वो पक्के बन जाएं, आयुष्मान में उनका इलाज परिवार का हो जाए, है ना, उनको जो है उनके घरों में शौचालय बन जाए जो 70 साल में नहीं बने, अगर कभी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई तो उनको टीके लग जाएं, ऐसे समय जब लोगों का काम छूट गया उनको राशन मिल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उन गरीबों के मकान बनने नहीं दिए। यहां भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्भावना से वापस किया। 13 लाख से अधिक मकान जो है मोदी जी ने स्वीकृत करके भेजे थे। इन लोगों ने आयुष्मान योजना पे इतने रोड़े अटकाए थे, 2 साल लगा यहाँ पे आयुष्मान योजना, गरीबों ने इलाज नहीं करा पाए। इन्होंने राशन जो गरीबों का मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति भेजा था प्रति माह, वो इन्होंने बेच खाया, लेकिन उन गरीबों को दिया नहीं। कोरोना काल में भी गरीबों के साथ ऐसा घोटाला कर, तो ये नहीं, सुनिए, ये योजनाएं मोदी जी की थी, इनको इन्हें लागू नहीं होने दिया। तो मोदी जी ने बोला डबल इंजन की सरकार बनाओ, और मेरी गारंटी है कि गरीबों के साथ कोई इस तरीके का खिलवाड़ छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकता। ये मोदी जी की गारंटी है। दूसरी बात, जहां तक इतने सारे विषय उठ रहे थे, मैं अपनी बात आपको बोलना चाहता हूं। ये बोलते 2500 रुपए में धान खरीदा, इन्होंने वादा निभाया। भाई साहब, 2022 का पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला, 2023 का तो मिला ही नहीं है, और ये इनपुट सब्सिडी है, मेरी लागत लग चुकी है, मुझे पैसा नहीं दिया। इन्होंने 5 साल के सरकार बनाई, केवल 3 साल दिया, 2 साल किसानों का पैसा खा लिया है। सुनिए, किस्त है शायद नहीं, वही तो नहीं दिया ना 2500। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन्होंने
हर साल जो है बोनस की राशि कम करने का काम किया। पहले साल 750 रुपए बोनस दिया था, उसके बाद अगले साल जब मोदी जी ने बढ़ाया समर्थन मूल्य, इन्होंने कम करके 665 किया। अगले साल फिर मोदी जी ने बढ़ाया तो इन्होंने कम करके 600 किया, और इस साल 450 कर दिया है। ये अभी बोल रहे हैं ना, ये क्यों नहीं बता पा रहे आंकड़ा, 2800, 3000, 3200 कुछ भी कर देंगे, ये इसलिए क्योंकि वास्तव में 2600 बात भी है। जैसी जैसी समर्थन मूल्य बढ़ा, ले सीधा समय और दीजिए भाई, क्योंकि बहुत सारे विषय आ गए ना। जी। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कर्जा माफी की बात की थी, नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफी नहीं किया, ये सच्चाई है। मैं आपको बोलूं, ये बोल रहे 300 रुपए बोनस, इन्होंने बोला था 300 रुपए बोनस देंगे, अभी मुरारी जी भी इस बात को बोल रहे थे। ये तो 5 साल में नहीं दिए, हमने 15 साल की सरकार में अगर 2 साल बोनस नहीं दिया है, चलो किसी भी कारण से देरी हुई, हम ये तो 1.25 साल बोल रहे थे, हम दे देते। और इस बार अपने मोदी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि हम वो 2 साल का बोनस भी देंगे जो छूट गया था। पैसा केवल थोड़ा डिले हुआ जैसे कर रहे हैं, ये केवल 3 साल का पैसा देकर के 2 साल के किसानों का पैसा खाने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ की, और इसका इनको जवाब देना चाहिए। 2 साल का पैसा क्यों नहीं दिया इन्होंने 2223 का? चलिए, कुछ पैसे बाकी हैं, ऐसे भी आरोप आ रहे हैं। और जब बीजेपी आप जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा दे रही है, तो जनता तो उधर जाएगी ना। जनता तो ये देख रही है ज्यादा कौन देगा। मोहन जी एक काम करें, आप एक पार्टी को बोलिए कि हम जो है ना 50,000 रुपए देंगे, और जनता को बोलिए उनको वोट दे दे। ऐसा नहीं होता है, वोट इस तरह से नहीं देती जनता। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भी कुछ नहीं बोलती और कांग्रेस भी कुछ नहीं बोलती। छत्तीसगढ़ की मंडी व्यवस्था चरमरा गई है। ठीक है, चलिए हमको जानेंगे जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तो दोनों को तुलनात्मक करते अध्ययन करते हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र आ चुका है तो काफी हद तक ये पता है कि बीजेपी क्या करने वाली है, और इसके जरिए एक उत्साह का संचार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। उसको कब तक वो कायम रख पाते हैं, कांग्रेस उसका क्या जवाब देती है, इन सब पर हमारी नजर बने रहेगी। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। रवि गौलानी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। निश्चय वाजपेयी जी थे हमारे साथ, धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।